नमस्कार मित्रों। हम लोग बचपन से ये कहावत सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन अक्सर हम उसी लालच के जाल में फंस जाते हैं। आपने कई बार लोगों से सुना होगा, यार वो फाइनेंस की खिंची गाड़ी बिक रही है, बहुत सस्ती मिल रही है, मार्केट प्राइस 5 लाख का है, यहाँ 4 लाख में ही मिल रही है या यहाँ 3 लाख में ही मिल रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कारण क्या है? क्यों कोई चीज़ सस्ती मिलेगी? आज के ज़माने में जब आदमी बिना मतलब के किसी को पानी भी नहीं पिलाना चाहता, उस ज़माने में कोई आपको कोई गाड़ी, मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ 100 रुपये सस्ती नहीं देना चाहता, वो 1 लाख रुपए सस्ती दे देगा, या वो मार्केट में जो प्राइस है उससे सस्ती मिल जाएगी आपको। क्या आप जब ऐसा सुनते हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए? आप जो सोच रहे हैं, मैं उसी बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ है। अब वो क्या गड़बड़ है वो एक आम आदमी को नहीं पता होता। वो, जैसे मैं एक लॉयर हूँ तो मुझे पता है क्या गड़बड़ है। एक सिंपल सा फंडा है, अगर किसी भी चीज़ को आप बेच रहे हैं तो सबसे पहले उसकी मालिकियत आपके पास होनी चाहिए। इतना ज्ञान तो सभी के पास होता है। अब जब कोई गाड़ी फाइनेंस होती है तो गाड़ी की आरसी पे किसका नाम होता है? जो गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर है उसका। नीचे एक कॉलम में हाइपोथिकेशन जो लिखा होता है वहाँ पे उस फाइनेंसर का नाम होता है। एक व्यक्ति ने गाड़ी फाइनेंस कराई, समय से किस्तें नहीं चुका पाया, फाइनेंस कंपनी ने गाड़ी को अपने पोजेशन में ले लिया। पोजेशन में लेने के बाद फाइनेंस कंपनी क्या करेगी? फाइनेंस कंपनी उस गाड़ी को नीलाम करती है। नीलाम करके लोग बोली लगाते हैं, और जैसे पिक्चरों में आपने देखा है, जिसकी बोली सबसे ज़्यादा गाड़ी उसकी हो गई। लेकिन यहीं पे असली गड़बड़ है, यहीं पे वो गड़बड़ घोटाला है जो पूरे इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। एज़ पर मोटर व्हीकल्स एक्ट और एज़ पर लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, फाइनेंस कंपनी को पहले गाड़ी अपने नाम में करानी चाहिए, फॉर्म नंबर 36 आरटीओ में देकर। फॉर्म नंबर 36 आरटीओ में देंगे, आरटीओ संबंधित व्यक्ति जिसकी वो गाड़ी होगी उसको नोटिस भेजेगा। नोटिस पे अगर वो व्यक्ति टर्न अप नहीं होता है, अगर कोई जवाब नहीं आता है, गाड़ी फाइनेंस कंपनी के नाम में आ जाएगी। अगर वो टर्न अप हो जाता है तो फिर डिस्प्यूट सेटल होता है, वो चाहे आर्बिट्रेशन के थ्रू हो, चाहे किसी और थ्रू हो, जो भी रीज़न हो, कोर्ट के थ्रू, मतलब कुल मिला के फिर एक्चुअल में लॉ के प्रोसीजर से वो फॉलो होगा और फिर जाके गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति को मिलेगी। अब आप सोचिए, जो गाड़ी नीलाम होती है कि क्या कंपनी अपने नाम में करा के बेचती है? जी नहीं, कंपनी उस गाड़ी को डायरेक्ट बेचती है। फंसता कौन है? बेचारा बायर, जो पैसा देता है, पैसा दे के गाड़ी लेता है, लेकिन गाड़ी उसके नाम में आती नहीं है, क्योंकि जिसकी गाड़ी खिंची है वो तो कभी गाड़ी ट्रांसफ़र करने आएगा नहीं। भाई अभी आप ही हो, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और 4 गुंडे आए, उन्होंने उठा के आपकी गाड़ी खींच ली, लेके अपने साथ ले गए। अब क्या हुआ? उन्होंने वो गाड़ी बेच भी दी। अब आपके पास सब कोई खबर आती है कि साहब उस गाड़ी को ट्रांसफ़र कर दो, क्या आप कर दोगे? अगर थोड़ा बहुत भी पैसा होगा, थोड़ा तो भी दम होगा, थोड़ी सी भी हिम्मत होगी, तो आप उन पे करोगे केस कि मेरी गाड़ी आपने ऐसे खींच कैसे ली और बेच भी कैसे दी? पहले मुझे बताइए तो कितना पैसा निकल रहा है, कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे फाइनेंस कंपनी इन सारे झंझटों से बचने के लिए एक झूठ बोलती है और झूठ के सहारे वो गाड़ी आपको बेच देती है, और इसीलिए वो सस्ता करके बेचती है ताकि सस्ते का पर्दा आपकी आंखों पे पड़ जाए और आप देखो ही ना कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और आप फंस गए। अब मान लीजिए अगर 3 लाख की गाड़ी 2 लाख में मिल गई और 2 लाख की भी खड़ी हुई है, वो किसी के नाम में ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो वो टेंशन किसकी है? आपकी। उन्होंने तो पैसा ले लिया और उस आदमी पे मुकदमा भी कर देंगे जिससे पैसा रिकवर नहीं हुआ है। तो जो एक ऐड आता था, आपने देखा था, जागो ग्राहक जागो। यहाँ आपको जागने की ज़रूरत है। आपको ऐसे गाड़ी नहीं लेनी है। गाड़ी अगर आप कंपनी के नाम में है और कंपनी ऑन पेपर कह रही है कि हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप गाड़ी लीजिए, अदरवाइज़ गाड़ी को मत लीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या, सलाह, सुझाव, मतलब आप गाड़ी परचेज़ कर चुके हैं, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, गाड़ी परचेज़ करने वाले हैं, बिड जमा कर दी है, पेमेंट जमा नहीं किया है, अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप जो मेरा नंबर है स्क्रीन पे दिखाया गया है, इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। फ़ीस एप्लीकेबल है, बिकॉज़ मेरे पास भी समय की कमी होती है, तो फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। नॉमिनल फ़ीस रहेगी, मिनिमम 211 रुपये है। बस
इसको पे करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।